रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आप देखने वालों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान को जाफ़र एक्सप्रेस अगवा के वाक़े में भारतीय इन्वॉल्वमेंट का सबूत कैसे मिला, और इसी ख़बर में आपको ये भी बताएंगे कि माजी में जैसे पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव जैसे भारतीय जासूस को गिरफ़्तार किया, क्या जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन अगवा के वाक़े के बाद पाकिस्तान ने किसी और भारतीय जासूस को गिरफ़्तार किया है। कुलभूषण यादव भी भारतीय फ़ौज का हाज़िर सर्विस ऑफ़िसर था। क्या जो अब भारतीय नए जासूस को पकड़ा गया है, गिरफ़्तार किया गया है, क्या वो भी भारतीय फ़ौज का हाज़िर सर्विस ऑफ़िसर है? एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बेहुदा गुफ्तगू पे शटअप कॉल दी है। तो ये दो ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नाज़रीन, दूसरी खबर से इमरान खान की जो शटअप कॉल है, इससे अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। लेकिन आज 16 मई है, और 16 मई को आज पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो यौम तशक्कुर मना रहे हैं। और यौम तशक्कुर इसलिए मनाया जा रहा है, जो पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ तारीख़ी कामयाबी हासिल की है, तो इस कामयाबी के बाद जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज हैं उन्हें ख़राज तहसीन पेश करने के लिए, और जो पाकिस्तान के शोहदा हैं इस जंग के, उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए। तो आज दिन का नाज़रीन जो आगाज़ है वो मरकज़ में 21 तोपों की सलामी के साथ, और सूबों में मरकज़ में 31 और सूबों में 21 तोपों की सलामी के साथ दिन का आगाज़ किया गया है। और बिलाशुबा पाकिस्तान के जो अवाम हैं इस तारीख़ी, इस बड़ी कामयाबी पे पाकिस्तान के जो तीनों मुसल्लह अफ़वाज हैं उन्हें इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। और आज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अफ़वाज के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआएं भी की जाएंगी। अब आ जाते हैं जो बानी तहरीक इंसाफ से जुड़ी ख़बर है कि उन्होंने शटअप कॉल दे दी। कल नाज़रीन, कल जब ये ख़बर सामने आई कि इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है बैरिस्टर गौहर को कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन ख़ान साहब ने कंडीशन ये लगाई कि ये मुज़ाकरात ओपन नहीं होने चाहिए, मीडिया के सामने नहीं होने चाहिए, पब्लिक के सामने नहीं होने चाहिए। अब इससे क्या मुराद था? इससे मुराद ये था कि नवंबर 2024 के बाद जो हुकूमत के साथ पीटीआई के मुज़ाकरात हुए थे वो कहाँ पे हो रहे हैं, पीटीआई के लोग उस मुज़ाकरात के लिए किस जगह पे जा रहे हैं, दूसरी साइड से कौन कौन है, पीटीआई की साइड से कौन कौन है, हुकूमत ने क्या कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात क्या हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिक हुई। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वॉरियर्स ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जंगजुओं ने, यानी वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा टो करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि इस मुज़ाकरात का जो माजी का फ़ैसला था नवंबर 2024 वाला, उस पर भी बहुत सारे पीटीआई के हमायती यूट्यूबर ये कहते रहे कि इनके साथ इमरान खान साहब ने बैठ के इस फार्म 47 वाली जो हुकूमत है इसको लिस्टिमेट कर दिया है, इस हुकूमत की कानूनी हैसियत को एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर जब तहरीरी मुतालबात दिए गए तब भी यही कहा गया, यानी पूरे तरीके से तहरीक इंसाफ पे दबाव बढ़ा कि आप ये मुज़ाकरात मुनक़्क़द करते हैं। तो इसी माजी की इस मिसाल को देखते हुए कि उनका अपना मीडिया, क्योंकि अब ये बात ज़बान ज़द आम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही सोशल मीडिया की यरगमाल बन चुकी है, तो इस चीज़ से बचने के लिए, और पिछले कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की आप पॉलिसी भी देख लें कि तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पर तनकीद भी की जा रही है। जो लोग तहरीक इंसाफ को मशवरे दे रहे होते हैं, आप गंडापुर साहब का स्टेटमेंट निकाल के देख सकते हैं कि ये लोग तो डॉलर कमाते हैं, इनको घर में कोई दूसरी मरतबा सालन नहीं देता, ये हमें बैठ के सियासत सिखा रहे होते हैं, ये हमें सियासत के मशवरे दे रहे होते हैं। तो इमरान खान साहब ने इसलिए कहा था कि आप खुफिया मुज़ाकरात करें ताकि
किसी मीडिया का, अपने मीडिया का या एंटी पीटीआई मीडिया का इन मुज़ाकरात के प्रोसेस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किसी किस्म का दबाव ना रहे। अब कल ये ख़बर सामने आई तो लोग शुरू हो गए, ये देखेंगे ये तो इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है मुज़ाकरात का, लेकिन ये जिनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं ये हुकूमत तो फार्म 47 के लास्टिक वाली हुकूमत है, इनके पास क्या अख्तियारात हैं, ये तो बिल्कुल बेबस हैं, इनके साथ मुज़ाकरात हासिल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या हासिल होगा। अब ये जो कल लोग बात कर रहे थे, अब उन अकल के अंधों को बंदा ये समझाए कि आप जिनको फार्म 47 के हुकूमत कह रहे हैं, आप जिनको बेबस बेअख्तियारात कह रहे हैं, जिनके कह रहे हैं आप इनके पास अख्तियार नहीं, ये आपको पता है जब मुज़ाकरात का फ़ैसला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान ने किया था और बैरिस्टर गौहर को कहा था, ये 2 दिन पहले जब उनकी मुलाकात हुई, क्या इमरान खान को ये नहीं पता था? इमरान खान को ये नहीं पता था जो आप इस किस्म की बातें करके एक तरफ कहते हैं कि नहीं जी ये मुज़ाकरात होने चाहिए, मैं तो मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, लेकिन इनके साथ नहीं होने चाहिए। तो किसके साथ होने चाहिए? महमूद अचकज़ई के साथ होने चाहिए, मौलाना फजल रहमान के साथ होने चाहिए, जमात इस्लामी के साथ होने चाहिए, डील नहीं होनी चाहिए। खान साहब का अगर कोई केस है, उस केस को खान साहब को अदालती फ़ोरम पर लड़ना चाहिए, लेकिन मसाइल के हवाले से पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में न सियासी अदम इस्तेहकाम होना चाहिए, न मुआशी अदम इस्तेहकाम होना चाहिए। बाकी जितनी एक दूसरे की सियासी मुखालफत है वो होनी चाहिए, करें एक दूसरे की सियासी मुखालफत, लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे नहीं, पाकिस्तान के फेट पे नहीं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने इन खुफिया मुज़ाकरात की इजाज़त दी थी ताकि इनको शटअप कॉल भी जाए और ये इस किस्म के जो जंगजू हैं, जो अपना एजेंडा टो करने के लिए, अपने डॉलर कमाने के लिए तहरीक इंसाफ पे दबाव डालते हैं, ये खान साहब ने इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू के लिए ये उनकी एक शटअप कॉल थी। दूसरी खबर नाज़रीन, जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या पेश आया, अब जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े को आप अगर पहलगाम के साथ कंपेयर करें तो उसमें जो चीज़ एक मुझे मुख्तलिफ नज़र आती है कि जब जाफ़र एक्सप्रेस का इंसिडेंट होता है, एक तो इंडिया के एक सोशल मीडिया के अकाउंट से ट्वीट किया जाता है कि आज पाकिस्तान में कुछ बड़ा होगा, और फिर बैंग भी लिखा गया, और फिर वो होता है। जब वो जाफ़र एक्सप्रेस का इंसिडेंट होता है, वो दोबारा ट्वीट करता है कि वहाँ पे जाफ़र एक्सप्रेस भारत की ट्रेन को अगवा कर लिया गया। अब नाज़रीन, इस इंसिडेंट के बाद इंडियन टीवी चैनल्स पे फौरी तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई गई कुछ वीडियोस जो है वो चलाई गई, और उन वीडियोस में दिखाया गया कि कैसे एक सुरंग के अंदर, एक टनल के अंदर जाफ़र एक्सप्रेस दाखिल हो रही है, और उस टनल से जब वो जाफ़र एक्सप्रेस बाहर निकलती है तो उनके पटड़ी से जाफ़र एक्सप्रेस के गुजरते हुए वहाँ पे एक धमाका होता है और लोगों को यरगमाल और वहाँ पे चीखो पुकार है। और भी इस तरह के कुछ वीडियोस बनाई गई। इंडियन चैनल जब ये सब कुछ दिखा रहा था तो BLA, जिसने जाफ़र एक्सप्रेस के अगवा की ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट की थी, अब उस दहशतगर्द तंजीम BLA के जो करिंदे थे वो इंडियन टीवी चैनल्स पे देखे गए, इंडियन टीवी चैनल्स पे BLA के करिंदे देखे गए। अब जब भारत वो सब कुछ दिखा रहा था, इंडिया का मीडिया दिखा रहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, लोगों को बेरहमी से वहाँ पे मारा गया है, तो भारत उसको सनसनी उसके ऊपर पैदा कर रहा था। भारत उस दहशतगर्दी के वाक़े को प्रमोट कर रहा था, उसकी प्रमोशन कर रहा था, उस दहशतगर्द तंजीम की प्रमोशन कर रहा था। पहलगाम का जब वाक़या होता है, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, जब पहलगाम का वाक़या होता है तो पाकिस्तान के टीवी चैनल पे ऐसा कुछ नहीं होता जो जाफ़र एक्सप्रेस के अगवा के वाक़े पे, जाफ़र एक्सप्रेस के इंसिडेंट, हादसे के वाक़े पे जो इंडियन टीवी चैनल पे हो रहा होता है। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से पकड़ा गया, पाकिस्तान में तखरीबकारी का, दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाते हुए। ये भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा सबूत था। अब नाज़रीन, एक और जासूस पाकिस्तान ने पकड़ा है, चक्रवेदी उसका नाम है, और उसको भी बलूचिस्तान से पकड़ा गया है, और वो भारतीय जासूस भी
ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और बज़ाहिर दिखाने के लिए भेष बदल के वहाँ पे कारोबार कर रहा था। अभी ये जो चक्रवेदी पकड़ा गया है, अभी ये इंडियन फ़ौज का ऑफिसर है या ऑफिसर नहीं है, लेकिन कुलभूषण यादव इंडियन फ़ौज का ऑफिसर था, हाजिर सर्विस। लेकिन आज कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के शाहीनों के साथ जो खिताब किया, उसमें वज़ीर आज़म ने एक बड़ी अहम बात की। पहले तो पाकिस्तान ये कह रहा था कि BLA ने ज़िम्मेदारी भी कबूल की जाफ़र एक्सप्रेस में उसको अगवा करने की, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा था कि BLA जो है वो भारत की प्रॉक्सी है इस ट्रेन अगवा के पीछे, क्योंकि किसी छोटी मोटी जैसे BLA जैसी दहशतगर्द की तंजीम है, मजीद ग्रुप है, ये इतनी बड़ी वारदात नहीं डाल सकते कि आप ट्रेन ही पूरी की पूरी अगवा कर लें। इसके लिए किसी मुल्क की बैकिंग होना, किसी मुल्क की सपोर्ट होना ज़रूरी है। आज मुझे वो नज़ला हुआ, इसलिए थोड़े से मसाइल आ रहे हैं बोलने में। तो पाकिस्तान इनडायरेक्टली भारत की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा था जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े में, लेकिन कल नाज़िम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ओपनली अपनी तकरीर में जो कल पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों के साथ खिताब में कही, उसमें कुछ तो उन्होंने वाक़यात बयान किए कि माजी में भारत पाकिस्तान में कैसे दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहा। एक एक करके कुछ वाक़यात उन्होंने गिनवाए और फिर वो आगे रिसेंट जाफ़र एक्सप्रेस के अगवा के वाक़े पे, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस ट्रेन अगवा के वाक़े में भारत इन्वॉल्व है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के अगवा के वाक़े में एक आर्मी ऑफिसर है, भारत का आर्मी ऑफिसर इन्वॉल्व था। भारत के मिलिट्री ऑफिसर ने जाफ़र एक्सप्रेस को अगवा कराया। ये वज़ीर आज़म ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया। अब ये मिलिट्री ऑफिसर कौन है, वो चक्रवेदी है या कोई और है, लेकिन एक बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्लियर कर दी है कि मिलिट्री भारत की जो इसमें इन्वॉल्व थी। और दूसरी बात जो ख़बर मुसद्दका है कि चक्रवेदी नामी एक भारतीय जासूस को पाकिस्तान ने गिरफ़्तार भी किया है। लेकिन आज ये ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान ने हवा में ये इल्ज़ाम लगा दिया है। पाकिस्तान ने हवा में इल्ज़ाम नहीं लगाया। पाकिस्तान के पास शवाहिद होंगे तो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जाफ़र एक्सप्रेस के अगवा के इन्वॉल्वमेंट का पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया। लेकिन भारत तो तहकीकात के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि छोड़ें, भारत ये जो स्टेट फंडेड टेररिज्म पाकिस्तान में करवाता है, उसको प्रमोट करता है, आए बैठे मुज़ाकरात की टेबल पे और बैठ के जितने भी इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो सीज़ फायर पाकिस्तान का भारत के साथ चल रहा है, जिसकी अगली डेडलाइन 18 मई तक की है, हमारे DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने यह वाज़े कर दिया है कि सीज़ फायर के दौरान भारत की तरफ से कोई जारियत की गई तो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को मुंह तोड़ और बेरहमाना जवाब दिया जाएगा। और साथ में DGISPR ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने आर्मी चीफ के तर्जमान ने यह भी वाज़े कर दिया है कि भारत ये कह के छुप नहीं सकता कि मसला कश्मीर उनका इंटरनल मामला है। मसला कश्मीर एक आलमी इशू है, एक मुतनाज़ा इलाका है। तो इस मसला कश्मीर का जो हल है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और जो कश्मीरी अवाम है मकबूजा कश्मीर के, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। भारत ये नहीं कह सकता कि ये उसका इंटरनल मैटर है जब उसने वहाँ पे लाखों की तादाद में फ़ौज वहाँ पे लगाई हुई है। तो ये नाज़रीन हमारे आज के वीडियो लॉग की 2 ख़बरें जिनकी तफसीलात आपके सामने पहुँचाना मकसूद थी। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।